करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर सिंह वीरू ने केरला स्टोरी से बेटियों को सीख लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म हमारी संस्कृति सभ्यता है और हमें नष्ट करने की साजिश चल रही है। हमें तय करना होगा कि हमारी प्रेरणा स्रोत रामायण काल की माँ सीता, रानी पद्मावती है या झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई। उन्होंने आगाह किया कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमें आगे आने की ज़रूरत है। वीर सिंह ने कहा कि विश्व का सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है। सरकार सनातन धर्म को नहीं बचा पा रही है। दुनिया में 43 धर्म सभ्यताएं थी, सनातन धर्म एक ही सभ्यता बची है। 42 का अंत हो चुका है। क्षत्रियों ने हजारों साल की लड़ाई लड़ी, ब्राह्मण और क्षत्रियों ने गौ की रक्षा किया है, मजहब की लड़ाई लड़ी है। अब हमें लड़ना पड़ेगा। समाज के लिए लड़ने वाला राष्ट्र हित के लिए जाना जाता है, उसके लिए देश सर्वप्रथम होता है। कड़ी सेना का हिंदुस्तान ही नहीं विदेशों में भी विस्तार हो रहा है। हमारे बाप दादा राजा रहे हैं, उन्हीं की नीति रणनीति हमें अपने बेटियों की संस्कृति संस्कार सिखाना होगा। आप माता सीता की सभ्यता से है या रानी पद्मावती की सभ्यता से या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सभ्यता से। पार्टी तो केवल वोट की राजनीति करती है। हमारी बेटियां हजारों साल पुरानी सभ्यताएं से जुड़ी है। हमारा धर्म सभ्यता और हमें नष्ट करने के लिए लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। हमारी बेटियों को हक और अधिकार की लड़ाई के लिए खड़ा होना होगा। देखिए, करणी सेना सर्व समाज की सेना है। मैसेज कुछ नहीं देना है। हिंदुस्तान सनातन धर्म का देश रहा है। विश्व का सबसे पुराना धर्म है सनातन धर्म। उसकी सरकार सनातन धर्म की पद्धति को नहीं बचा पा रही हो। मैं आपके मीडिया कर्मी के माध्यम से बताना चाहता हूँ, दुनिया में 43 सभ्यताएं थी, 42 का अंत हो चुका है। एक ही सभ्यता बची है पूरे विश्व में, जो है सनातन सभ्यता। उसको बचाने के लिए क्षत्रिय को आगे आना पड़ेगा। और हमारे बगल में ब्राह्मण देवता लोग हैं, इनका आदेश है। और जब इनका आदेश रहा है, क्षत्रिय देश के लिए, राष्ट्र के लिए, यहाँ के गाय के लिए, यहाँ के विधवा औरतों के लिए, यहाँ के बच्चियों के लिए, सबके लिए संघर्ष किया है। मंदिर के लिए संघर्ष किया है। हजारों साल की लड़ाई लड़ा गया है। तो आज देश की कुरीतियां, जिस तरह देश में जात धर्म संप्रदाय मत मजहब की लड़ाई हो रही है, उसके बीच हम लोगों को लड़ना पड़ेगा हिंदुस्तान को बचाने के लिए। सरकार करणी सेना लगातार जिस तरीके से राजस्थान के बाद अदर स्टेटों में भी सदस्यता लोग ले रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश में जो आज सदस्यता ग्रहण समारोह है, इसके बाद भी कोई कार्यक्रम होगा? देखिए, हर दिन कार्यक्रम है। इसको कार्यक्रम के हिसाब से आप देखेंगे तो ये मनोरंजन का विषय हो जाएगा। समाज के लिए लड़ने वाला ना राष्ट्रहित के लिए जाना जाता है। उसके लिए देश सर्वप्रथम होता है। हम लोग हीरो हीरोइन थोड़ी ना है कि लगातार विस्तार हो रहा है। लगातार पूरे हिंदुस्तान में नहीं, विदेशों में विस्तार हो रहा है। जहाँ जहाँ सनातन धर्म के लोग हैं, उनकी रक्षा करने के लिए क्षत्रिय आगे है, वहाँ करणी सेना है। आप जहाँ भी समझ लीजिए। बीजेपी का दावा है कि वह धर्म की रक्षा कर रही है, सनातन धर्म की रक्षा कर रही है। ऐसे में आप भी रक्षा करने। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, राजा जिस नीति को बनाता था उसी को राजनीति कहते थे। इतिहास गवाह, हमारे बाप दादा राजा रहे हैं, उन्हीं की नीति जो रही है वही राजनीति रही है। तो वो फालतू की राजनीति करने की बात कर रहे हैं। आप बताइए, इस देश में आप अभी पिक्चर आई, आप देखिए, एक स्टोरी बनी है केरल के ऊपर। उसके लिए समाज को आगे आना पड़ेगा ना। पार्टियां क्या कर पाएंगी? पार्टी तो केवल वोट की राजनीति करेगी। घर के बच्चियों को हक अधिकार, उनको अपने इतिहास, अपनी परंपरा, अपनी सभ्यता तो हमें और आपको बताना है ना। जिस तरीके से आप कैमरा लेके घूम के समाज की कुरीतियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसी तरीके से सर्वप्रथम आप चौथे स्तंभ में आपको बेटियों को बताना पड़ेगा कि आप किस सभ्यता से आई हैं। आप पद्मावती की सभ्यता से हैं कि आप झांसी की रानी की सभ्यता से हैं कि माता सीता की सभ्यता से हैं। आपको जानने की आवश्यकता है। आप ये हीरो हीरोइन की सभ्यता से नहीं आई हैं, आप हजारों करोड़ों साल पुरानी सभ्यता से आई हैं। इसलिए आपको जानना पड़ेगा कि आपके पीछे कितने लोग लगे हैं आपके धर्म को नष्ट करने के लिए, आपको नष्ट करने के लिए। उसको बचाने के लिए हम लोग आगे हैं और मरते दम तक आगे रहेंगे। राजनीति करते हैं। देश में नेता 6742 जातियों में समाज को बांट दिए हैं। तो मैं 6742 जातियों के नेताओं को संदेश देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान को बचाने के लिए हम आगे हैं। तुम तोड़ोगे, हम जोड़ेंगे, और मौका पड़ेगा तुमको तोड़ेंगे, तब तक तोड़ेंगे जब तक तुम जुड़ नहीं जाओगे। ये भी बताना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से।
वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सनी सिंह के साथ राष्ट्रीय संगठन महामंत्री प्रेम कुमार सिंह बिपिन को प्रशस्ति पत्र और महाराणा प्रताप की प्रतिमा को देकर हौसला अफजाई किया। इस मौके पर प्रेम कुमार सिंह को राष्ट्रीय संगठन महामंत्री का दायित्व सौंपा गया। कृष्णचंद सिंह प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि सनातन धर्म को बचाने के लिए अब हमें जागने की जरूरत है। अवध प्रांत अध्यक्ष मान सिंह और मंडल अध्यक्ष अयोध्या विवेक सिंह प्रताप सिंह मनीष ने भी इस दिशा में ठोस पहल करने का आह्वान किया। सुल्तानपुर के जिला अध्यक्ष दीपक सिंह ने आह्वान किया कि करणी सेना का लक्ष्य है कि हर साल में सनातन धर्म की सुरक्षा हो, ब्राह्मण और गौरक्षा हो। इस अवसर पर बाराबंकी जिला अध्यक्ष अविनेंद्र प्रताप सिंह व युवा कोष्ठ पूर्वांचल अध्यक्ष समर प्रताप सिंह समेत अन्य पदाधिकारी का स्वागत अभिनंदन किया गया। महाराणा प्रताप के संघर्षों को याद करते हुए उनके दिखाए गए पदचिन्हों पर चलने का संकल्प लिया गया। सुल्तानपुर के प्रेम कुमार सिंह विपिन को संगठन की जिम्मेदारी सौंपते हुए अभियान को सफल बनाने का सभी पदाधिकारियों ने आह्वान किया। कहना सिर्फ ये है कि हमें अपने संगठन के माध्यम से अपने जो हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो बुराइयां हैं, उसके खिलाफ लड़ना है। हम देख रहे हैं कि आज के समय में राजनीतिक द्वेष की वजह से अन्य समाज में जातियों में आपसी मतभेद बढ़ रहा है और सबसे उसका टारगेट जो है राजपूत समाज होता है। तो हम अपने संगठन के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि करणी सेना सर्व समाज की लड़ाई लड़ती है। क्षत्रियों का संगठन अवश्य है, लेकिन हम समाज की हर जात के लिए अन्याय की लड़ाई लड़ते हैं और हम किसी भी प्रकार के जातिवाद को समर्थन नहीं करते। जातिवाद जो बढ़ा हुआ है इसको कम करने के लिए, समरसता लाने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? समाज के हर वर्ग को एकजुट करना है और समाज के हर वर्ग की समस्याओं को सुनना है, समझना है। उनके व्यक्तिगत मतलब समाज के जो अंतिम व्यक्ति है उसकी लड़ाई तक हम लोग को लड़ना है। जो उनको ये बताना है, अगर हम आरक्षण की बात करते हैं, सब हम आरक्षण की बात करते हैं तो अन्य जातियों को लगता है कि ये आरक्षण विरोधी हैं। तो उनमें हमको उन समझाना है कि भाई जो समाज में हमारे ऐसे डीएम हैं, कप्तान साहब हैं, बहुत से ऐसे मठाधीश हैं जो मतलब कि आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हैं लेकिन सक्षम हैं, लेकिन जो है वो उस समाज से हैं उनको आरक्षण की प्राप्ति हो रही है। और उसी समाज का एक व्यक्ति ऐसा है जो रहने के लिए मकान नहीं है, उसको आरक्षण का लाभ नहीं पूर्ण रूप से हम चाहते हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर हो। समाज का हर गरीब व्यक्ति जो है उसको आरक्षण का लाभ मिले। सबसे मतलब वो किसी भी जाति धर्म का हो, उसको अगर वो गरीब है और निर्धन है, उसको वो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है तो उसको आरक्षण का लाभ मिले। कहते हैं कि हमारे समाज जैसे कि हम सबसे मुख्य मुद्दा ये भी है कि सवर्ण आयोग का गठन हो उत्तर प्रदेश में। इसकी हमारी मांग सरकार से होगी और इसकी लड़ाई भी हम लोग लड़ेंगे। जिस प्रकार से अन्य जातियों का वो है आयोग है, उस प्रकार से सवर्णों का भी एक आयोग है जो जिसके माध्यम से सरकार तक हम अपनी बातों को सवर्णों की जो मांगे हैं उसको हम पहुँचा सकें। आर्थिक आधार पर आरक्षण जी, महिलाओं की शिक्षा मुफ्त, ये कई हमारी मांगे हैं। ये तो अभी तो ये हमारा एक जो है समारोह था नियुक्तियों करने का, लेकिन जब इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे तो वो सारी बातें विस्तार पूर्वक हम आपको सूचित करेंगे। आज आपको नया दायित्व मिला हुआ है, इस दायित्व को सफल बनाने में क्या प्रयास रहेगा और क्या आह्वान है आपके सहयोग के प्रति? सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व दोनों को धन्यवाद करता हूँ। राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे माननीय बड़े भाई वीरू भैया और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सनी भैया, दोनों को ने आशीर्वाद दिया है और दोनों ने जो मुझे दायित्व दिया है उसको पूरी तरह से निर्वहन करने की पूरी कोशिश करूंगा और समाज में जो भी कुरीतियां हैं उनको सब मिल के एक साथ उन कुरीतियों से लड़ के और अपने समाज को समझाने का, अपने समाज को एक साथ जोड़ने का प्रयास करूंगा। प्रेम प्रताप सिंह, प्रेम कुमार सिंह बिपिन आज आपने देखा एक अद्भुत छठ आपके बीच में, भगवान लखनलाल की धरती और वहां पर चलकर आया भगवान कुश का ये बालक जिसको आज राष्ट्रीय संगठन में राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व दिया जा रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी के द्वारा। आपके बीच में पूरी कोर कमेटी उपस्थित है। इसी कड़ी में हम निवेदन करना चाहेंगे आदरणीय मान सिंह जी जो कि आपके अलखनंदा गोमती नगर इसी पुण्य भूमि के रहने वाले हैं। आदरणीय मान सिंह जी आए और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, राष्ट्रीय कोर कमेटी अवध प्रांत जो हमारी अवध की माटी है, अवध प्रांत का अध्यक्ष आज घोषित करते हैं। ताकत के साथ तालियां बजाइएगा।
ताकत के साथ तालियां बजाइए। ये तालियों की आवाज पूरे लखनऊ में गूंजनी चाहिए। ये आप 4 नहीं हैं, 4000 की संख्या में ताली बहुत तेजी से बजनी चाहिए। और पुनः निवेदन करेंगे हम सबके बीच में परम आदरणीय दिग्विजय सिंह जी उपस्थित हैं। आप आए और आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूरी कोर कमेटी मिलकर के प्रदेश महासचिव का दायित्व आज आपको दिया जा रहा है। पुनः जोरदार ताकत के साथ ताकत दीजिएगा। भारत